कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इसके बाद ये वेरिएंट लगभग 100 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 236 केस सामने आ चुके हैं, जो कि हर दिन बढ़ रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना अधिक तेजी से फैलता है। इसकी संक्रामकता देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कुछ राज्यों में नए साल के जश्न से पहले सख्ती लगानी शुरू कर दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट देश में तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं। साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की आशंका। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के सदस्य विद्यासागर ने ANI को बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि लोगों में बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी होने की वजह से दूसरी लहर की तुलना में ये हल्की होगी, लेकिन तीसरी लहर निश्चित रूप से आएगी। अप्रैल मई में दूसरी लहर में आए मामलों की तुलना में इसकी संख्या कम रहेगी। सरकार ने 1 मार्च से ही भारत में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। डेल्टा वेरिएंट के आने का समय यही था। उस समय फ्रंटलाइन वर्कर को छोड़कर और किसी को वैक्सीन नहीं लगी थी। यही वजह है कि डेल्टा ने इतनी बड़ी आबादी को चपेट में ले लिया। सबसे खराब स्थिति में रोजाना आ सकते हैं 2 लाख के करीब केस। हैदराबाद में IIT के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा है कि मामलों की संख्या तो बातों पर निर्भर करेगी। पहला कि डेल्टा से मिली नेचुरल इम्यूनिटी को ओमिक्रॉन कितना दरकिनार करता है, और दूसरे वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को ये किस हद तक चकमा दे सकता है। अभी इन दोनों बातों के बारे में पूरी जानकारी नहीं उपलब्ध है। विद्यासागर के अनुसार अगर देश में तीसरी लहर आती है तो सबसे खराब स्थिति में भारत में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक मामले नहीं होंगे। हालांकि प्रोफेसर ने जोर देते हुए कहा है कि ये महज अनुमान है, भविष्यवाणी नहीं है। प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा है कि ओमिक्रॉन पर हम अनुमान लगाना तब शुरू कर सकते हैं जब एक बार ये जान जाएं कि वायरस भारतीय आबादी में कैसे व्यवहार कर रहा है। सबसे खराब परिदृश्य में नेचुरल या वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी कम होने पर मामलों की संख्या हर दिन 1.7 से 1.8 लाख से नीचे ही रहेगी। ये दूसरी लहर की पीक के आधे से भी कम है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।